अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये दिखाएंगे कि हम अपनी वीडियोस को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। एक 10 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों को अपने सेटअप टूर के बारे में बताएंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। आज की वीडियो कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको देखने में तो एंड तक देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को यहीं पर लीव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले मुझे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आना पड़ता है अपने स्टूडियो के अंदर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर इंजीनियर स्टूडियो। तो ज़रा डोर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना रिमोट रखा हुआ है जिसकी मदद से मैं अपने कमरे की लाइट्स वगैरह को टर्न ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी हमारा रूम का जो साइज़ है तकरीबन 12 बाई 12 है। यहाँ पर बिल्कुल सामने बाएं हाथ पे आपको बाबा कौम दिखाई देंगे। सेंटर के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग लगाया गया है। दाहिनी साइड पे शायर मशरिक हैं। इसके अलावा ये हमारा सिल्वर प्ले बटन है जो कि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद मिला था। एलसीडी की अगर बात करूं तो मैं चाइना मेड एलसीडी इस्तेमाल करता हूं जो कि तकरीबन 32 इंच की है। इसके अलावा इसके ऊपर एक लॉजिटेक का कैमरा रखा गया है जो कि तकरीबन 25,000 रुपये का मैंने लिया था लाइव स्ट्रीम करने के लिए, और उसके ऊपर एक छोटा सा क्लॉक रखा गया है। एलसीडी के बिल्कुल पास ही स्पेस के वूफर पड़े हुए हैं जिनका बहुत ही कमाल का साउंड है। इस साइड पे अगर आप लोग देखते हैं तो सिंपल एक चेयर पड़ी हुई है जिसके ऊपर कुछ कुशन वगैरह रखे गए हैं। यहाँ पर एक पैड रखा गया है, कुछ पेंसिल्स वगैरह। ये पैड रखने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि कुछ टॉपिक्स को हमने लिखना होता है, या जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई जा रही होती है उनके बारे में डिटेल लिखनी होती है कि मैं इसके अंदर ये चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा। यहाँ पर वायरलेस चार्जर वगैरह है। इस साइड के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर वो वाला सामान मैं रखता हूँ कि जिसके ऊपर हमने वीडियोज़ बनानी है। यहाँ पर कुछ टीवी बॉक्सेस पड़े हुए हैं जिनके ऊपर हमने वीडियो बनानी है, और कुछ इन्वर्टर वगैरह हैं। इसके अलावा जिसके ऊपर वीडियो बन रही होती है वो इस जगह पे हम रख के बनाते हैं। जैसा कि ये 5 किलोवाट का NS कंपनी का इन्वर्टर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर वीडियो का काम चल रहा है। इसी के नीचे बाकी इन्वर्टर्स पड़े होते हैं जिनके ऊपर हमने वीडियो बनानी होती है। अगर मैं बात करूं इस साइड की तो ये हमारा जो सेक्शन है ये रिपेयरिंग के लिए रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी वीडियोस के अंदर अक्सर रिपेयरिंग होती है, तो रिपेयरिंग के लिए हमें काविया वगैरह की जरूरत होती है। तो इस साइड पर थोड़ा सा आपको गंद वगैरह पड़ा नजर आ रहा होगा, इसलिए हमने इसको साइडलाइन कर दिया है। इंटरनेट कनेक्शन की बात करूं तो PTCL का इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं। 8 MB से 20 MB पे कन्वर्ट करवाया क्योंकि हमारे यूजर ज्यादा हो गए थे। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर आप लोगों को कुछ लाइटिंग सेटअप पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ट्राईपॉड्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर हम अपने कैमरे को माउंट करके अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मोबाइल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जनाब गैलेक्सी S8 Plus है जिसकी हालत आप देख सकते हैं। ये बच्चों ने हमारे हालत ये कर दिया इसकी। दूसरे नंबर पर ये हमारे पास J7 Max है, इसकी हालत भी काफी नाजुक कर दी है। ये वाला मोबाइल मैं इसलिए नहीं तब्दील कर रहा क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसी मोबाइल से मैंने तकरीबन पहली 200 वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके सामने पब्लिश की थी जब हमारे पास ये DSLR वगैरह नहीं हुआ करते थे। DSLR लेने से पहले मैं इस कैमरे से वीडियोस को रिकॉर्ड किया करता था। ये सोनी का CX405 है, बहुत ही कमाल का जूम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी हमने किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है तो उस चीज को खोलकर हम सामने रख लेते हैं। ट्राईपॉड के ऊपर हम कैमरे को एडजस्ट कर लेते हैं, माइक उसके ऊपर लगा हुआ है। ये लाइटिंग सेटअप हम इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि वीडियो के अंदर लाइटिंग जो होती है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सो ये जो लाइटें होती हैं ये ना तो लाइट को बहुत ज्यादा होने देती हैं और ना ही बहुत कम होने देती हैं। ये एक लेवल के ऊपर लाइटों को रखती हैं ताकि हम आसानी से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकें। इसके बाद हम यहाँ से कैमरे के जो बटन है इसको टर्न ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन आ गई है। इसको अपनी मर्जी से जूम आउट और जूम इन कर लेते हैं। फोकस वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं कि हमने मैनुअल फोकस रखना है या ऑटो फोकस रखना है, और इस बटन को दबाकर हम अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से इसके सामने बोलता हूँ और क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं NS कंपनी के 5 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि इस इन्वर्टर के क्या क्या फायदे हैं, कितनी बैटरीज आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साथ कितना सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साथ कितने सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं, आया ये विदाउट बैटरी काम करता है कि नहीं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।
वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट है। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इस वक्त एनएस कंपनी का एक इन्वर्टर पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप इसकी ओवरऑल लुक चेक कर लें। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से हम अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बाकी और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं कि मिसाल के तौर पर इसको बैटरीज के साथ टर्न ऑन करना, तो बैटरीज को उठाकर इसके पास लेके आना, ऊपर रखना, इस इन्वर्टर को टर्न ऑन करके इसका डिस्प्ले वगैरह दिखाना, और जो भी वीडियो का टॉपिक हो उसके ऊपर डिस्कस करना। इसके अलावा जब इसको सोलर पैनल से कनेक्ट करना है तो इसे उठाकर अपने पुराने इन्वर्टर के पास जो घर में लगा हुआ है उसके पास लेके जाना, वहां पर जाकर उसके कनेक्शन को उतार कर इसके अंदर लगाना और फिर इसकी वीडियोस को शूट करना। ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। अब जिस तरह से मैं अभी आपके सामने बिल्कुल ऐसे टाटर टाटर बोलता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। हालांकि वीडियो के अंदर इस तरह से नहीं होता, सम टाइम टॉपिक जहन से थोड़ा सा आउट हो जाता है, तो फिर दोबारा से हमें अपने पैड के ऊपर देखना पड़ता है कि हमने इस टॉपिक के अंदर ये चीजें डिस्कस करनी थी। और कभी कभार बोलते वक्त भी गलती हो जाती है जिनको हम एडिटिंग के दौरान उसको ठीक करते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमें तकरीबन आधा घंटा चाहिए होता है। एक पूरे आधे घंटे के अंदर हम अपनी एक वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पर जो इन्वर्टर्स वगैरह की वीडियो होती है वो तो ज्यादा टाइम लेती है क्योंकि रात के वक्त उसकी अलग से शूटिंग होती है, सुबह जब धूप निकल के फिर उसका रिव्यू करना होता है तो उसकी अलग से शूटिंग चल रही होती है, तो ओवरऑल तकरीबन आधा घंटा लग ही जाता है। अब हमने इस पूरे आधे घंटे की वीडियो को कट करके इसके मतलब के जो चीजें हम समझते हैं कि आपके सामने लेके आनी है, हमने उन चीजों को निकाल कर उसको फिल्टर करके आपके सामने रखना होता है, तब जाके पूरे 10 मिनट की वीडियो बनती है। सो आप यूं कह सकते हैं कि पूरे आधे घंटे की मेहनत को हम फिल्टर करके 10 मिनट की वीडियो बनाकर आपके सामने लेके आते हैं। इसमें अभी एडिटिंग के मराहल जो है वो भी होते हैं, उस पर भी तकरीबन आधा घंटा लगता है क्योंकि उसमें हम जो वॉइस ओवर करनी पड़ती है कई दफा कुछ चीजों को काटना पड़ता है, जो स्पेस आ जाती है रास्ते में ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज्यादा ना हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी यहाँ पर एक चीज बताना मैं आपको भूल गया कि हम एडिटिंग जिस कंप्यूटर से करते हैं वो कोर i5 है। इसलिए i5 रखा हुआ है क्योंकि उसकी थोड़ी सी स्पीड अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से वो वीडियो को एडिट वगैरह कर देता है। लैपटॉप की बात करूँ तो वो भी कोर i5 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये सारा सेटअप चल रहा होता है। आप लोग जब वीडियोस देखते हैं 10 मिनट की होती है, आप यही समझ रहे होते हैं कि जी बस इसने कैमरा ऑन किया, इन्वर्टर सामने रखा, वीडियो बनाकर जनाब पेश होगी वीडियो। ऐसा नहीं हो रहा होता, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। मैं अपनी बात नहीं करता, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी इस वक्त पाकिस्तानी यूट्यूबर, जो भी यूट्यूबर इस वक्त काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह से ही काम करते हैं। तो देखा कि किस तरीके से हम किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और इसके पीछे क्या क्या मेहनत हमें करनी पड़ती है। फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।